आज हम बात करेंगे क्रोमोफोर। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के कंसेप्ट की यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्रोमोफोर होते क्या है, तो पहले की डेफिनेशन की बात करें। कहा जाता है कि अनसैचुरेटेड ग्रुप which are responsible for the color of the compound are known as क्रोमोफोर। वे समूह जो कि किसी भी यौगिक के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं क्रोमोफोर कहलाते हैं। क्रोमोफोर को पहचानते कैसे हैं, तो इनका की पॉइंट है कि कोई भी जो ग्रुप जो कि अनसैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड जो ग्रुप है अपने पास, वो क्रोमोफोर कहलाता है। जैसे बात करें पर कोई भी अपने पास कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब क्रोमोफोर है। तो क्रोमोफोर असंतृप्त समूह है, अनसैचुरेटेड ग्रुप है, जिसके कारण किसी यौगिक में कलर डेवलप होता है। ठीक, एक अपन बात करें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्रोमोफोर है। जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये जो ग्रुप है ये भी अपने पास क्या कहलाएगा, क्रोमोफोर कहलाएगा। एक जैसे कार्बन ग्रुप है, कार्बन ग्रुप भी क्या कहलाएगा, क्रोमोफोर कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो की पॉइंट है क्रोमोफोर का पहचानने के लिए कि कोई भी अनसैचुरेटेड ग्रुप क्या कहलाएगा, क्रोमोफोर कहलाएगा। ठीक है, तो क्रोमोफोर अपने बात होगी क्रोमोफोर। नेक्स्ट अपन बात करें कि ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होता है, तो ऑक्सोक्रोम भी जो है ग्रुप है, ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम के बारे में कहा जाता है कि सैचुरेटेड ग्रुप विच आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड बट देयर प्रेजेंस इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर आर नोन एज ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम वे संतृप्त समूह जो कि रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, ऑक्सोक्रोम कहलाता है। जैसे कौन से ऐसे समूह हैं, तो बात करें पर जैसे OH ग्रुप है अपने पास, OH में ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बात करें पर एक ईथर जैसे ROR है, ईथर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक NH2 नाइट्रोजन के पास भी क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सोक्रोम को भी अपन की पॉइंट इनको पहचानने का कि कोई भी ऐसा ग्रुप, सैचुरेटेड ग्रुप जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, वो ऑक्सोक्रोम होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया अपने पास। क्रोमोफोर वो होता है, वो समूह होता है जिसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है, जबकि ऑक्सोक्रोम में वो ग्रुप होता है जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखते हैं, वो सब ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। इनके कारण कलर डेवलप होता है, इनके कारण कलर डेवलप नहीं होता, कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वो ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सोक्रोम वे संतृप्त समूह जो कि रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। बात करें अपन आगे, तो ऑक्सोक्रोम एक एग्जाम्पल अपने पास जैसे कि बेंजीन रिंग है, सॉरी नाइट्रोबेंजीन की बात करें अपन, ये नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं अपन, जैसे एक ये एग्जांपल अपने पास लेते हैं अपन, जैसे NH2 ऐड कर देते हैं यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन। तो ये तो नाइट्रोबेंजीन और ये पैरानाइट्रोएनिल है। ठीक है, इसमें आपको पहचानना है कि क्रोमोफोर कौन सा है और ऑक्सोक्रोम कौन सा है। तो बात करें अपन NO2 देखें अपन, तो NO2 की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो NO2 की स्ट्रक्चर ये वाली अपने पास रहती है। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो अनसैचुरेशन जिन ग्रुप में होता है वो क्या कहलाते हैं, क्रोमोफोर। इसलिए अपन कह सकते हैं कि NO2 यहाँ क्या है, क्रोमोफोर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें पैरानाइट्रोएनिल। पैरानाइट्रोएनिल में भी एक तो NO2 ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप की बात की अपन ने, तो ये क्या कहलाएगा, क्रोमोफोर कहलाएगा। NH2 ग्रुप की बात करें, NH2 भी ऐसा ग्रुप है जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अपन ने परिभाषा में कहा था कि सब ऑक्सोक्रोम वो होते हैं सैचुरेटेड ग्रुप होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ NH2 ग्रुप किसका काम कर रहा है,
ऑक्सोक्रोम का काम कर रहा है। तो ये दोनों कंसेप्ट क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम, ठीक है, इनकी प्रेजेंस जो होती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तरंग दैर्ध्यों को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, कलर इनमें इनके कारण डेवलप होता है, कलर की इंटेंसिटी इनके कारण डेवलप होती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन हम एड्जॉर्प्शन जो बैंड है, एड्जॉर्प्शन बैंड की बात करें, एड्जॉर्प्शन बैंड की शिफ्टिंग के बारे में। तो शिफ्टिंग ऑफ या शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, एब्जॉर्प्शन बैंड अपन ने कहा था एक दिन कि यूवी जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है। तो अपन ने कहा था कि एक्स एक्सिस पे अपने पास लैम्डा होता है और अपन बात करें यहाँ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट या एक्सीडेंट का अपन ने यूज किया था वाई एक्सिस पे, इधर वेवलेंथ इंक्रीज होती है, इधर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है। अपने पास जो स्पेक्ट्रम आता है वो इस तरह से आता है, ठीक है। ये अपन ने कहा था कि ब्रॉड होता है, तो थोड़ा उसका ब्रॉड बनाए अपन, ब्रॉड बैंड आते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशन रोटेशन ट्रांजिशन भी होते हैं, इसलिए ब्रॉड बनाया इसको अपन ने। अब ये जो एड्जॉर्प्शन बैंड है इसमें दो चीज़ों में चेंज हो सकता है, एक तो लेमडा बढ़ भी सकती घट भी सकती, एप्सिलॉन की बात करें इंटेंसिटी बढ़ भी सकती और घट भी सकती है। तो सबसे पहले 4 प्रकार के शिफ्टिंग पढ़ी जाती है एड्जॉर्प्शन बैंड के बारे में। पहली जो पढ़ रहे हैं अपन वो पढ़ रहे हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इस बैथोक्रोमिक शिफ्ट का एक दूसरा नाम भी है और इसी को अपन कहते हैं रेड शिफ्ट। क्यों कहते हैं वो अभी देखते हैं इसको अपन, रेड शिफ्ट भी क्यों कहा जाता है इसको। तो बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग होती क्या है, तो बात करें अपन कि जब अवशोषण बैंड उच्च तरंग दैर्ध्य की तरफ विस्थापित हो जाता है तो उसको अपन कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अवशोषण बैंड ये है, अवशोषण बैंड, यहाँ इसकी लैम्डा मैक्सिमम ये इस तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम अवशोषण प्रदर्शित कर रहा है। अपन ने कहा कि जब अवशोषण बैंड उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित जाए, सपोज करो ये जो बैंड है ये इस प्रकार से आ गया, तो यहाँ इसकी जो लैम्डा मैक्सिमम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले तो कम थी, अब क्या होगा, ज़्यादा। तो वेवलेंथ एड्जॉर्प्शन बैंड का उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन क्या कहलाता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्योंकि इस शिफ्टिंग में तरंग दैर्ध्य बड़ी है और तरंग दैर्ध्य इंक्रीज हुई है, इस कारण इसी बैथोक्रोमिक शिफ्ट का दूसरा नाम होता है रेड शिफ्ट। इसका दूसरा नाम रेड शिफ्ट, ठीक है। तो अवशोषण बैंड का उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन क्या कहलाएगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बात करें कब कब पॉसिबल होता है, कब कब बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है, तो अपन बात करें कि किसी यौगिक में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि प्रेजेंट हो तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। किसी यौगिक में यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें अपन तो बेंजीन है, बेंजीन के लिए लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आती है वो आती है लगभग 254 नैनोमीटर। बेंजीन जो है उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होती है 254 नैनोमीटर। अब इसी बेंजीन में अपन एक ग्रुप बढ़ा देते हैं और ग्रुप मैंने बढ़ाया और बेंजीन में ग्रुप बढ़ाने के लिए अपन ने यहाँ लिख दिया CS। तो ये समूह बढ़ गया और ये समूह बढ़ गया और ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा तो ये वेवलेंथ को लैम्डा मैक्सिमम को बढ़ा देगा और बढ़ाता भी। ये कहा जाता है कि टोलुइन के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आती है वो आती है 261 नैनोमीटर। तो यहाँ अवशोषण बैंड उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो गया, 254 से कहाँ पे आ गया 261। ये वेवलेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और अपन ने कहा था कि अवशोषण बैंड का उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन होना बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट हुआ
और किसके कारण हुआ? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण। कहा जाता है कि और बेथोक्रोमिक शिफ्ट कब प्रदर्शित हो सकता है? तो दूसरा इसका अपन कह सकते हैं कॉन्जुगेशन। कहा जाता है कि कॉन्जुगेशन यदि बढ़ता है तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। कैसे? इसके लिए अपन बात करें, एक अपने पास एग्जांपल है एथीन। एथीन जो है उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो है 163 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है। अधिकतम अवशोषण ये इस वेवलेंथ पे प्रदर्शित करता है। बात करें एथीन में एक ही डबल बॉन्ड है, लेकिन अब एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और ये दूसरा जो एग्जांपल है ये कंपाउंड है जिसको आप जानते हैं, इसको अपन कहते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन और 13 जो ब्यूटाडाइन है इसमें 2 डबल बॉन्ड हो गए, और 2 डबल बॉन्ड होने के कारण इस कंपाउंड में क्या हो गया? कॉन्जुगेशन हो गया। तो कॉन्जुगेशन के कारण अपन कह रहे हैं कि साहब बेथोक्रोमिक शिफ्ट बढ़ता है, तो बढ़ता है। वास्तव में 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आती है वो आती है अपने पास 217 नैनोमीटर। तो कॉन्जुगेशन बेथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित कर सकता है, करता है। तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट हुआ एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण और एक कॉन्जुगेशन के कारण। तीसरा जो कंसेप्ट है वो कहा जाता है कि यदि सॉल्वेंट की नेचर चेंज हो जाए, सॉल्वेंट भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित कर सकता है। जैसे सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित कर सकता है। बात करें एसीटोन, एसीटोन का यूवी स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, और एसीटोन का यूवी स्पेक्ट्रम लेने के लिए अपन ने जो सॉल्वेंट यूज किया है वो किया है एथेनॉल। तो एथेनॉल जब एथेनॉल सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं तो इसका जो लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू है वो आता है 272 नैनोमीटर। 272 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इसके लिए एसीटोन के लिए। इसी एसीटोन का यदि अपन यूवी स्पेक्ट्रम लें और एथेनॉल में नहीं लेकर किस में ले लें? हेक्सेन में ले लें। हेक्सेन में तो कहा जाता है कि हेक्सेन में यदि आप लेते हो तो इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है 279। तो सॉल्वेंट भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित कर सकता है। तो एक बार अपन रिवाइज करते हैं क्या अपन ने देखा। सबसे पहले शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले अपन ने लिया बेथोक्रोमिक शिफ्ट, और उसमें अपन ने कहा कि अवशोषण बैंड का उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन होना बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है इस कारण इसको रेड शिफ्ट भी कह सकते हैं। और ये कब पॉसिबल है? तो अपन कह सकते हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाले तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। बाकी अपन ने बेंजीन लैम्डा मैक्सिमम इसके लिए 254 आता है, लेकिन अपन ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 ऐड करते ही टॉलूइन के लिए लैम्डा मैक्सिमम हो जाए 261 नैनोमीटर। बात करें कॉन्जुगेशन यदि बढ़ता है तो भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। जैसे एथेन के लिए 163 पर आ रहा था, जबकि 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए 217 नैनोमीटर का आता है। कहा जाता है सॉल्वेंट से भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट हो सकता है। तो एग्जाम्पल अपन लिए एसीटोन, एसीटोन को यदि अपन यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं एथेनॉल सॉल्वेंट में तो 272 नैनोमीटर पे है, जबकि हेक्सेन में ये कितने पे जाता है? 279। तो सॉल्वेंट भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित कर सकता है। तो ये अपने पास आज बेथोक्रोमिक शिफ्ट हुआ। कल आगे इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।